हाय हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर वीके यादव अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़ा हम लोग इशू ऑफ शेयर पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो पर भी इशू ऑफ शेयर के बारे में बहुत सारी बातें की बताई गई है। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, कंपनी अपने अंशों का निर्गमन 3 आधार पर कर सकती है, जिसमें से पहला है एट पर यानी सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। दूसरा है एट प्रीमियम अधिमूल्य पर निर्गमन। और तीसरा है एट डिस्काउंट छूट या कटौती पर निर्गमन। चूंकि हम लोग देखे हैं, जानते हैं कि अंशों का मूल्य सामान्यतः 1 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये जनरली इसी तरह अंशों का वैल्यू होता है। तो जो कंपनी का मूल्य, चाहे वो 10 रुपया हो या 100 रुपया हो, जो निर्धारित किया गया है कंपनी के द्वारा, वो उसका अंकित मूल्य कहलाता है, लिस्ट प्राइस कहलाता है। तो जब कंपनी, सपोज मान लीजिए कि 10 का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, तो जब कंपनी अपने 10 रुपये के शेयर को 10 रुपया में ही इशू करेगा तो ये कहलाएगा सममूल्य पर निर्गमन। इसको हम बोलते हैं क्या, सेम मूल्य पर, सेम प्राइस पर निर्गमन। मतलब कि 10 का शेयर है, 10 रुपये में इसको जारी किया जाएगा तो वो कहलाएगा सममूल्य पर निर्गमन। दूसरा है प्रीमियम। ये क्या है कि जब कंपनी अपने अंशों को उसके लिस्ट प्राइस अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो ये अधिक मूल्य ही कहलाता है प्रीमियम। जैसे कंपनी अपने 10 रुपये के शेयर को 13 रुपये में इशू किया तो ये जो 3 रुपया एक्स्ट्रा लिया, यही 3 रुपये कहलाएगा प्रीमियम। और इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। तो सममूल्य 8 पर यानी सेम मूल्य 10 का 10 में बेचना, प्रीमियम यानी 10 का 12 में बेचना, 13 में बेचना, 15 में बेचना, उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद तीसरा है डिस्काउंट, कटौती पर निर्गमन। तो जब कंपनी अपने अंशों को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है तो ये कहलाएगा डिस्काउंट पर निर्गमन। जैसे 10 का शेयर है, उसको 9 रुपये में बेचा तो 1 रुपया यहाँ पर क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो पहले तो कंपनी अपने अंशों को ये तीनों आधार पर जारी कर सकता था, निर्गमित कर सकता था। लेकिन जब कंपनी अधिनियम 2013 संशोधित पारित हुआ, लागू किया गया, कंपनी एक्ट 2013 रिवाइज्ड जब से लागू किया गया तो ये तीसरा जो है डिस्काउंट पर निर्गमन, इस पर रोक लगा दिया गया है। अभी ये दोनों आधार पर निर्गमन होता है। ये रोक कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट
2013 अंडर सेक्शन 53 कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 53 के अनुसार कंपनी अपने अंशों को कटौती पर निर्गमित नहीं कर सकती है, कटौती डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकती है। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 में कुछ व्यवस्थाएं दी गई है। अगर उस व्यवस्था को फुलफिल करता है तो वह केवल इसी दशा में ही डिस्काउंट पर जारी कर सकता है। और इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं कि जैसे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को उनकी सेवाओं के बदले में स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकता है, अन्यथा दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा पब्लिक निर्गमन जो है वो डिस्काउंट पर नहीं होता। तो मेनली पब्लिक निर्गमन जो है वो दो ही आधार पर होगा, या तो समूल्य पर होगा या प्रीमियम पर होगा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, क्वेश्चन है, वह है इशू ऑफ शेयर एट पर, समूल्य पर निर्गमन। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पर, है ना, समूल्य पर इशू किया। कितना शेयर इशू कर रही है कंपनी? तो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट पर, समूल्य पर इशू कर रही है, यानी कंपनी 10 का शेयर 10 रुपए में बेच रही है। राशि किस प्रकार लेना है? तो क्या लिखा है? पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन होल। यानी ये जो 10 रुपया है ये 3 किस्त में लिया जा रहा है। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए, और बाकी जो है वो कॉल के साथ। तो ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट कॉल लिखा है तो उसका नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चूंकि तीसरा किस्त में ही राशि पूरा हो जाएगा, 4 3 7, 10 रुपए का शेयर है तो बैलेंस बच गया 3 रुपीज। ये 3 रुपीज जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिया जाएगा। आगे है कि ऑल द शेयर्स वेयर टेकन अप एंड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी के द्वारा जो 10,000 शेयर जारी किया गया वह पूरे 10,000 शेयर जनता द्वारा खरीद लिया गया और सभी किस्तों की राशि प्राप्त हो गई। सो द जर्नल एंट्रीज, उसके लिए जर्नल बनाइए। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम आप लोग समझ गए कि कंपनी के द्वारा 10,000 शेयर जारी किया गया है समूल्य पर, जिसका ₹3 किस्त में लेना है, उसके लिए हम लोग को जर्नल बनाना है। तो जर्नल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप जर्नल खींच लीजिए। आप लोग भी यदि बनाना चाहें तो क्वेश्चन को उतार लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और तब फिर आगे जर्नल बनाइए। तो जब हम लोग जर्नल बनाएंगे तो हेडिंग में लिखते हैं सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ जो कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, उसके नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज और जर्नल हम लोग खींच लेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है लेखा करने के लिए कि सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का लेखा करेंगे, उसके बाद फिर अलॉटमेंट का, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो चलिए एप्लीकेशन का लेखा करेंगे। तो एप्लीकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा, उसके लिए लेखा करेंगे।
प्राप्त होगा यानी एप्लीकेशन का रुपया आएगा, राशि प्राप्त होगा तो रुपया आने वाली वस्तु DR टू शेयर एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है तो सिंपल एप्लीकेशन के नाम से लिखेंगे। और हम लोग थोड़ा नरेशन भी लिख सकते हैं कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, एप्लीकेशन पर कितना है 3 ईच, तो कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चे लोग, तो 10,000 शेयर है एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ईच, 10,000 × 3 हो जाएगा 30,000, 30,000 रुपये ये एप्लीकेशन पर प्राप्त होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन का रुपया को ट्रांसफर कर देंगे, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिख देना है। चलिए उसके बाद अलॉटमेंट का लेखा करेंगे। हम लोग को जैसे पता है कि एप्लीकेशन का रुपया पहले प्राप्त होता है, उसके बाद उसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और बाकी किस्तों का रुपया अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का रुपया पहले हम लोग मांग करते हैं, उसके बाद प्राप्त करते हैं। तो ये मांग करेंगे उसका लेखा होगा, है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, 10,000 शेयर 4 रुपये की दर से 40,000, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 4 ईच। उसके बाद इसका रुपया रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 शेयर 4 रुपीज की दर से 40,000। इसी तरह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांग करेंगे, ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 शेयर 3 रुपीज के दर से 30,000। फिर इसको भी रिसीव कर देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ईच। उसके बाद टोटल कर दीजिएगा। ये इस तरह से आप आसानी से लेखा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेखा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ कठिनाई है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाके कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट का हमें प्रतीक्षा रहेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर हम बोलेंगे कि यदि आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।